अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम। आज आपको पता है कि जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से कि मुश्तरका इजलास से खिताब किया, अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, किसी ने डेस्क बजाई, किसी ने शोर मचाया, किसी ने तालियां बजाई, किसी ने दाद दी, किसी ने क्रिटिसाइज किया। और आइन और कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और गुर्बत का खात्मा और आज़ाद जिंदा कौमों की तरह जिंदा रहने के वादे पता नहीं क्या क्या हुए हैं। ऑपोजिशन भी यही कर रही है, हुकूमत भी यही कर रही है। लेकिन आज आपको मैं एक बड़ा खौफनाक रुख दिखाने लगा हूँ पाकिस्तान का। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगा हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो सब कुछ खो जाने के बावजूद या ना होने के बावजूद, शायद उन्हीं की वजह से यह मुल्क अभी तक बचा हुआ है, शायद ऐसे ही लोगों की दुआओं की वजह से यह मुल्क अभी तक कायम है। और 23 मार्च है कल सुबह, तो कल सुबह उठ के अपने आप से ज़रूर सवाल पूछिएगा, क्या आप इनसे बेहतर हैं जिन लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ, या क्या इन लोगों को हमारा हुक्मरान असल में नहीं होना चाहिए कि जो इस तरह के बैटल करते हैं अपनी लाइफ में कि देख के इंसान को खुद से जो है शर्म आना लगती है कि हम सब कुछ होने के बावजूद हम बहाने क्या बनाते हैं कि जी हमें विरसे में ये मिला, हमें कर्जे में वो मिला, हम तो उस मसले का भी हम हल क्या करते, वो पहले का आया। जो अपोजिशन है वो कहती रहती है हुकूमत ने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। फैक्ट ये है कि किसी ने अवाम के लिए आज आवाज़ नहीं उठाई है। मैं तो आज ये सजेस्ट करूँगा, अब पार्लियामेंट माशाल्लाह सबसे बड़ी है, कि पार्लियामेंट एक 21वीं तरमीम पास करे या 20वीं तरमीम पास करे, पता नहीं कितनी तरमीम हो चुकी हैं आइन में। आपको पता होगा, उनको पता होगा जिनको उनसे दिलचस्पी है, कि इस मुल्क में रहने वाले जितने गरीब हैं, जितने माजूर हैं, जितने अपाहज हैं, जितने बीमार हैं, जितने बेरोजगार हैं, उन सबको एक ही दफा में हम मार दें, उन सबको एक ही दफा में हम मार दें, ताकि रोज सिसक सिसक के वो ना मर सके। जो हम रोज उनके साथ करते हैं वो ना हो। हम हर वक्त 17वीं 18वीं 19वीं तरमीमों के बातें करते हैं, कभी NSC अवार्ड्स की बातें करते हैं, कभी हकूक की बातें करते हैं, कभी आइन की बालादस्ती की बातें करते हैं। नहीं करते तो हम एक आम पाकिस्तानी की बात नहीं करते, नहीं करते तो हम एक आम शहरी की बात नहीं करते, नहीं करते तो हम आप एक आम इंसान की बात नहीं करते। मैं आपको लॉलेसनेस की जब आज सिचुएशन दिखाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेबसी का जब आलम दिखाऊंगा, शायद आपकी आंखें पुरनम हो जाएं। लेकिन सबसे पहले मैं आज 22 मार्च के दिन, 22 मार्च को, क्योंकि कल 23 मार्च है और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूं कि आज के दिन मैं आपको अपना हीरो, जिसको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दैट आई एम ब्रिंगिंग टू यू टुडे ऑन द स्क्रीन, जो मेरे लिए हर हीरो से इस मुल्क के बड़े हैं, चाहे वो चौधरी शुजात हुसैन हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मुनव्वर हसन हो, चाहे वो जो मर्जी हो, उन सब से बड़ी है मेरे लिए वो बच्ची जिसको आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपका मैं तारुफ करा दूं, तस्लीम मेरे पास बैठी हैं यहाँ पे। और तस्लीम बीबी, जितने लोगों के मैं नाम ले रहा हूं, मुझे उन सबसे बड़ी लगती हैं, उन सबसे ज्यादा कदावर लगती हैं। तस्लीम की उम्र 18 साल है। तस्लीम के दोनों हाथ नहीं हैं, तस्लीम की टांगें टेढ़ी हैं, तस्लीम की एक टांग दूसरी टांग से मिलती नहीं है, उनमें कुछ 6 इंच का फर्क है। तस्लीम के कमर में कुब निकला हुआ है। और तस्लीम क्या करती हैं? क्या तस्लीम भीख मांगती हैं? क्या तस्लीम हाथ फैला के बैरून ममालिक से लोगों से पैसे मांगती हैं? क्या तस्लीम जो है घर वालों के लिए अजाब जान बनी हुई है? तस्लीम इस वक्त BCom में पढ़ रही है और उनका एम्बिशन ये है कि उन्होंने MBA करना है, और 2 साल में MBA करने के बाद इस कंडीशन में भी तस्लीम जो है वो जॉब करना चाहती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। हर उस शख्स के लिए जिसके हाथ पैर सलामत हैं, उसके लिए तस्लीम जो है वो मैं समझता हूँ 22 से थप्पड़ होंगी। मैं वेलकम टू खरी बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हैं। और मुझे पता है आपके लिए आसान नहीं है यहाँ ऊपर तक भी आके यहाँ पे बैठना, लेकिन मैं अपने नाजरीन की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी तमाम टीम की तरफ से
आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू। आप जैसी बाहिम्मत बच्ची मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और मैं नहीं हूँ। आप में जितनी हिम्मत है, आप में मुझसे भी ज़्यादा हिम्मत है। और 23 मार्च की इस शब को, यानी कल 23 मार्च है, मैं तो आपको पूरी कौम के सामने ये मान रहा हूँ कि आप मेरी हीरो हैं, आप मेरी आइडियल हैं। थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको ख्याल कैसे आया कि ना हाथ ना पैर अपना इस तरह से, इतनी माजूरियाँ, इतनी बीमारियाँ कि जब मैं जिक्र करूं तो लोग कांप उठें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। उसके बाद जो आपने मुझसे सवाल किया है, उस सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगी कि मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा कर खाना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे मज़ीद हिम्मत दे और मैं मज़ीद पढ़ के अपनी हक हलाल रोज़ी कमा। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं बीकॉम की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। किस जगह पे? पंजाब कॉलेज मुल्तान। मुझे ये बताएं कि आप पढ़ क्या रही हैं, सब्जेक्ट्स क्या आपके? मेरा कॉमर्स में ज़्यादा वो था, इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने कॉमर्स को चूज़ किया। मेरे सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स हैं, और अकाउंटिंग है, बिजनेस, मैथ, स्टैट, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स हैं, कंप्यूटर हैं, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। तो तस्नीम, आप लिखती कैसे हैं? जी मैं शुरू से ही पाँव से लिखती हूँ। अपने पैर से लिखती हैं? जी पाँव से। जो पैर आपका सूजा हुआ है, जो खराब है, उससे कि दूसरे से? नहीं, दाएं पाँव से लिखती हूँ। दाएं पाँव से लिखती जी हैं? जी। और पर्चे वर्चे सब इसी से करती हैं? जी सर, वाकई इसी से करती हूँ। और आप इससे पास होती भी आई हैं? जी सर। डिस्टिंक्शंस भी आपको मिली हैं, मुझे पता चला। जी सर। और आपने MBA भी अपने पैर से लिख के करना है? इंशाअल्लाह सर। कभी दुख हुआ? जी नहीं सर, दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये बात सोच के खुशी होती है। वो लोग भी तो हैं जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, वो लोग भी तो हैं। सबसे बड़ी बात तो अक्ल की होती है, और अल्लाह ताला ने मुझे अक्ल दी है। इस वजह से मुझे कोई भी अपने इस पे कोई दुख नहीं है, कोई भी मायूसी तो नहीं। कभी अल्लाह से शिकायतें नहीं की कि जो नहीं दिया आपको? नहीं जी नहीं, बिल्कुल शिकायतें नहीं की, बल्कि मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। इस मुल्क को नहीं आप बुरा भला कहती हैं कि जहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, आपको खुद करना पड़ रहा है? जी देखें जी, कोई भी मेरी हुकूमत की तरफ से तो कोई हेल्प है ही नहीं, ना ही कोई नाजिम कर रहे हैं, ना नायब नाजिम कर रहे हैं। बस ये है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से है मेरी हेल्प, और उन्होंने मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन दिया हुआ है, और साथ में मेरी सिस्टर को भी दिया हुआ है, जो कि मेरे साथ रहती हैं और वो भी पढ़ रही हैं। और बाकी हुकूमत तो की तरफ आपको से लोग मजाक उड़ाते हैं? मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनके मजाक को कभी फील ही नहीं करती, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर नए तजर्बात मिलते हैं। तो तस्नीम, हर रोज आपकी जिंदगी में एक जिहाद है। कपड़े पहनना, नहाना, बाल बनाना, ये कोई और करता होगा, कभी उस वक्त तकलीफ होती है? उस वक्त देखे सब, जो पहली बात है कपड़े चेंज वगैरह करना और नहाना, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और दूसरा ये है कि अगर मेरे माँ बाप या बहन भाई साथ ना हो तो मेरे लिए तो ज़िंदगी गुजारना अजीब है। और ये दूसरी बात ये है कि हुकूमत तो इसकी तरफ से मेरे कोई वो कर ही नहीं रही ना कोई हेल्प कर रही। मैं तो ये समझता हूँ कि तस्लीम जैसे बाहिम्मत और पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान लड़के लड़कियां जाएं, इनको हुक्मरान होना चाहिए हमारा। इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी पे ना जाएं, इनके अज़म पे देखें, इनके हौसले को देखें, और देखें कि ये मुल्क को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें यानी इनको देख के हमें इनसे सीखना चाहिए। जो लोग मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहूँगा कि जो लोग माजूर तो नहीं हैं लेकिन जहनी तौर पे बंद हैं, जिनके जहन बंद हैं, कुछ ना करने की उनमें सलाहियत ही नहीं है, किसी के काम आना तो बड़ी दूर की बात है, अपने पैरों पे खड़ा होने की सलाहियत नहीं है। MBA करके क्या करना है आपने? MBA करके इंशाअल्लाह ताला मेरी जो इरादा है, मैं जॉब करूंगी। जॉब करके अपने पाँव पे खड़ी होकर अपने वालिदैन को सपोर्ट करूंगी, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम करूंगी। और इसके अलावा सबसे जो बड़ा मेरा मिशन है वो ये है कि मैं मजदूर बच्चों का इदारा बनाऊंगी, और इसके लिए तो मुझे हुकूमत की तरफ से भी हेल्प की ज़रूरत है। आप हुकूमत को छोड़ दें। आप जब इदारा बनाने पे आएंगी, आपने सिर्फ दुनिया न्यूज में आना है, आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होकर उसकी पहली ईंटें लगाएंगे। थैंक यू सो ये मच, मेरा आपसे वादा है। और दुनिया न्यूज की पूरी टीम दुनिया न्यूज की वो आपको सपोर्ट करेगी। इसमें हमें किसी से कोई मांगने की जरूरत नहीं है। ये ईंट आपने रखी है, उस पर दीवार हम लोग बनाएंगे। थैंक यू। तस्लीम बीबी हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से आएंगे तो आपको दिखाऊंगा ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे साथ आज
जिनको 18वीं 19वीं तरमीम का कोई फायदा नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं है हुकूमत में कौन है, उनको कोई फायदा नहीं, ऑपोजिशन वॉकआउट करती है, उनको कोई फायदा नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस पे क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग करता है। उनको आज उनकी बीमारियों का, उनके मसाइल का हल चाहिए। क्या हमारे ऐवानों में ऐसे लोग हैं जो गरीब की आवाज़ सुने, उनका हाथ थामे और कहें कि हमने भीख नहीं मांगनी, हमने तकरीरें नहीं करनी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं करनी, हमने चुप कर काम करना है? आई विल शो यू आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक।